उपस्थित अधिकारीगण, समस्त उपस्थित विद्यार्थी, आज विकासखंड देवरी के स्कूलों में आए हुए समस्त बच्चों के दिव्यांगता शिविर का आयोजन हुआ है। इसमें समस्त बच्चों के लिए उनको मूल्यांकन कर प्रमाण पत्र चिन्हांकन कर उनको सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। हम सभी हमारी सरकार शिक्षा विभाग के लिए, समस्त विभागों के लिए नई नई योजनाएं ला रही है और हम सभी मिलकर इन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सहयोग करें, ऐसी हम सभी की मानसिकता है। यहाँ पर उपस्थित समस्त आयोजकों का गायन का बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे बीच अपनी बात रख रही थी हमारी जनपद, हमारे बीच उपस्थित नगर पालिका अध्यक्ष माननीय मयंक चौरसिया जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। शिविर के संबंध में अपनी बात रखेंगे श्री चौरसिया जी। कार्यक्रम की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती के श्री चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए कार्यक्रम में उपस्थित बड़े भाई और मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री माननीय हर्ष यादव जी, जनपद की अध्यक्षा सुश्री आंचल आठिया जी, नगर पालिका की उपाध्यक्षा भावी श्रीमती द्रौपदी रजक जी, हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जनपद के उपाध्यक्ष भाई महेंद्र पटेल जी, कार्यक्रम में उपस्थित सभी अभिभावकगण जिनके जो अपने बच्चों को लेके आए हैं और सभी डॉक्टर्स अपने अपने स्थानों से चलकर यहाँ बच्चों का जीवन सुगम हो, इसके लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी दलों के वरिष्ठ नेतागण, पत्रकार बंधु एवं सभी समाज के मार्गदर्शक, ऐसे शिक्षक बंधु, यह जो अभी एक माह पहले दोनों ब्लॉक का यहाँ पे विकलांग का निरीक्षण का जो शिविर हुआ था, इसमें उपस्थिति कम इसलिए है कि ये 9 से 12 तक के और केवल एक ब्लॉक का कार्यक्रम है। परंतु मैं यहाँ पे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि स्वागत और आभार इन चीज़ों में थोड़ी कमी रह सकती है, क्योंकि मंत्री जी हमारे हैं और उस पर हमारा पूरा अधिकार है। परंतु जनता के लिए जो सुविधाएं हैं, मूल रूप से जो क्षेत्र का विकास है, मेरा ऐसा मानना है, जितना मैं समझता हूँ मंत्री जी को, कि उसके लिए वो प्रतिबद्ध हैं। उसमें सभी लोग अपना पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इन कामों को पूर्णता से करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कोई भी अप्रिय स्थिति आगे ना बने, क्योंकि काम से कोई समझौता नहीं होगा और जो योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन और जो लाभार्थी हैं वास्तविक उन तक वो लाभ पहुँचे, ऐसा हम सबका आग्रह है और ऐसा आगे होगा। क्योंकि कई बार क्या होता है कि घर का जोगी जोगिया अनगांव का सिद्ध, ये जो कहावत है ये लागू नहीं होगी। ये पहला कार्यक्रम है मंत्री जी का यहाँ पे, तो स्वागत और ये तो ठीक है, एक बार सबका मन रहता है, वो अंदर उत्साह रहता है कि हमारे क्षेत्र का, हमारे बीच का कोई व्यक्ति बना है तो उनका स्वागत करना है, आभार करना है। परंतु कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में, संख्या में, इसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, वरना आपने बरती है। परंतु मेरा ऐसा सभी लोगों से कहना है कि चाहे वो नगर पालिका का कार्यक्रम हो, जनपद का कार्यक्रम हो, हम उसको गरिमापूर्ण और पूर्ण कर्तव्यों का निर्वहन
करते हुए करेंगे। मेरी बात से किसी को ठेस पहुंची है तो मैं क्षमा प्रार्थी। आपने मुझे बुलाया, धन्यवाद। भारत माता की। अपनी बात रख रहे थे हमारे नगर पालिका अध्यक्ष श्री चौरसिया जी। श्रृंखला को गति देते हुए मैं जनपद उपाध्यक्ष श्री महेंद्र पटेल जी को आमंत्रित करना चाहूँगा। शिविर के संबंध में अपनी बात रखेंगे श्री पटेल साहब। आज हमारे बीच बड़ी गौरव की बात है कि हमारे माननीय मंत्री महोदय आप लोगों के बीच उपस्थित हैं और इस खुशी के अवसर पर आप सारे लोगों से तालियां चाहूँगा, क्योंकि ये हमारे देवरी के लिए गौरव की बात है। और ज़्यादा ना बोलते हुए, शायद हम लोगों के कान पक गए थे कि गड़ाकोटा में ये काम होगा और ये खुरई में काम होगा। अब हम भी छाती चौड़ी करके कह सकते हैं कि देवरी में होगा जो कुछ काम होगा। और आप लोगों से एक निवेदन है कि शायद ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं मिलेगा, इस अवसर का लाभ लें और इतनी ऊर्जा लगाए इस 5 साल में कि ये मध्य प्रदेश देवरी में अलग अक्षरों में लिखा जाए कि मध्य प्रदेश में एक देवरी है। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही सारगर शब्दों में बहुत बड़ा उद्देश्य, बहुत बड़ा लक्ष्य आपने प्रस्तुत कर दिया है अपने वक्तव्य में। श्रृंखला के इसी में गति देते हुए मैं श्री अनंतराम रजक जी को भी आमंत्रित करना चाहूँगा। अपने शिविर के संबंध में अपनी बात रखेंगे। हेलो, आज के इस कार्यक्रम में हमारे मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री, देवरी विधानसभा के चहेते विधायक माननीय हर्ष यादव जी, कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका के अध्यक्ष भाई मयंक चौरसिया जी, कार्यक्रम में उपस्थित हमारी देवरी जनपद पंचायत की अध्यक्षा कुमारी अंचल आठिया जी, भाई जनपद उपाध्यक्ष महेंद्र पटेल जी और सागर मेडिकल बोर्ड से पधारे हमारे सभी सम्मानीय की उपाध्यक्षा द्रौपदी रजक जी, समस्त आचार्यगण, शिक्षक और हमारे देवरी के सभी नागरिक बंधुओं, आज बड़े गर्व का विषय है कि हमारे देवरी के लिए 31 वर्ष के बाद ये अवसर आया है कि हम अपने बीच में देवरी विधानसभा में मंत्री जी का स्वागत कर रहे हैं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई मंत्री का कार्यक्रम देवरी में बनता था, 1-2 साल के भीतर कोई मंत्री आते थे कार्यक्रम लेके, तो अपने आप विभागों की स्थिति बदल जाती थी, कर्मचारी समय पर ड्यूटी जाने लगते थे, उस दिन के लिए रोडों में सफाई होने लगती थी। आज ये गर्व का विषय है कि हमारे देवरी में अब 5 साल के लिए मंत्री स्थापित हो गए। अब दोहरा कार्यक्रम बनाने की जरूरत नहीं है अभी। और उसके बाद तो हम ये सोचेंगे कि अभी कैबिनेट मंत्री हैं, डबल कैबिनेट मंत्री के प्रभार अगली पंचवर्षीय में रहेंगे। तो आज मुझे ये देखने को मिल रहा है कि मंत्री जी के लिए अभी 3 दिन हुए हैं और विभागों की कार्यप्रणाली बदल गई है। नगर में कल से विद्युत पोल गढ़ने का काम शुरू हो गया है, जिन कॉलोनियों में विद्युत पोल नहीं थे। आपके स्कूल के सामने जो रोड पर विद्युत के पोल लगे हैं, जिन दुर्घटना को आमंत्रित करते रहते हैं, 2-3 दिन के अंदर ये भी उखड़ के बीच में पहुंच जाएंगे, सिर्फ मंत्री जी के निर्देश भर से कि ये होना चाहिए और काम शुरू हो गए। आगे आने वाला समय देवरी विधानसभा के लिए स्वर्णिम समय है। बहुत से कार्य होना है जिनकी अपन ने प्रयास करने के बाद नहीं होते थे, वो अपने आप होने लगे हैं। ये लाभ होता है मंत्री को मिलने से। साथियों, आज स्कूल परिसर में हमारे बच्चों के लिए
उनके जांच के बाद उनको प्रमाण पत्र और उनको उपकरण और सहायता जो दी जानी है, इससे बिल्कुल प्रतीक होने लगा है कि अंतिम व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुंचने लगा है। और ये बहुत अच्छा कार्य है दिव्यांग बच्चियों के लिए। उनके पिता और सारे लोग मेडिकल बोर्ड तक नहीं ले जा पाते थे, उनके प्रमाण पत्र नहीं बन पाते थे, उनको लाभ नहीं मिल पाता था। आज मेडिकल बोर्ड यहाँ आके उनका जांच परीक्षण के बाद उनको सर्टिफिकेट दे रहा है, उनको आगे उनकी पेंशन शुरू होगी, उनके और जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी उनको लाभ मिलने लगेंगे। ये इसके लिए हम सम्मानीय मंत्री जी के सम्मान में जोरदार तालियां बजाएं और निवेदन करते